नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। जितना हो सके मैं ज़्यादातर उन लोगों के लिए वीडियो बनाने की हमेशा कोशिश करता हूँ जिन्होंने किसी अपने को खोया होता है, क्योंकि ऐसे जो लोगों का दुख है वो कभी कभी कितना भी प्रयास करे कम नहीं होता। इसलिए जितना हो सके मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे लोगों के सामने कुछ ऐसी मैं बातें रखूँ जिससे वो अपने आप को थोड़ा सा संभाल सके और अपने जीवन में आगे बढ़ सके। क्योंकि इनका जो दुख है दोस्तों, जिसके जीवन में ऐसे दुख आया होगा, मुझे लगता है कि वही इंसान उस दुख को समझ सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी ने किसी अपने को खोया है और वो लोग अगर उनके लिए बहुत ही ज़्यादा दुखी है, तो ऐसे समय में आप क्या कर सकते हैं। जितना हो सके मैं आज आपको उनके वो अपने दुख से बाहर निकलने के लिए मदद हो सके, इसके आपको कुछ बातें कहता हूँ। सबसे पहले आपने जिनको खोया है, ज़्यादातर वो हमारे हमारे सोलमेट्स होते हैं, हमारी करीबी आत्माएं। इसलिए वो जहाँ पर भी होंगे फ़िलहाल वो बहुत ही अच्छे से होंगे, एक बहुत ही सुंदर दुनिया में होंगे। जैसे जो मध्यम स्तर की आत्मा और उच्च स्तर की आत्मा होती है, वो आत्मलोक में बहुत ही अच्छे स्थान पर होती है। वो जो स्थान है, वहाँ की जो सुंदरता है वो हम सोच भी नहीं सकते, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी सुंदर होगी। इसलिए आप ज़रा भी उनके लिए चिंता मत करना। उनका जो आपके साथ रिश्ता है वो हमेशा के लिए कभी भी ख़त्म नहीं होगा, वो हमेशा वो कहीं ना कहीं ज़िंदा रहेगा। जब हम आत्मा के स्वरूप में होंगे तब हमारी उनके साथ ज़रूर मुलाकात भी होगी, और अगर ईश्वर ने चाहा तो हम उनके साथ बहुत सारे जन्म पृथ्वी पर ज़रूर ले सकेंगे। और उनके साथ दोस्तों जो भी हमारे अधूरे सपने हों समझो, तो ऐसे वक्त में वो सपने भी हमारे ज़रूर पूरे होंगे, तो उसको भी लेकर आप ज़रा भी चिंता मत करना। तो ये पहली बात। जब मैं आपके सामने कुछ ऐसे केसेस रखता हूँ जो हमारे ही सब्सक्राइब परिवार के लोगों ने मुझे अपनी बातें कही थी। एक दीदी है दोस्तों, और उसने अपना ऑटोमेटिक राइटिंग किया था, और उस दीदी ने अपने हस्बैंड को खोया था और वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। और ऑटोमेटिक राइटिंग में दोस्तों उसके हस्बैंड ने उसको इस तरीके से जवाब दिए। सबसे पहले उसने ये कहा कि हमारे जीवन में तुम बहुत ज़्यादा मुझ पर डिपेंड रहती थी, इसलिए जितना हो सके तुम अपने आप को अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, और जो भी संघर्ष तुम्हारी आत्मा का इंपॉर्टेंट था वो तुम्हारे जीवन में आए और उसको तुम बहुत ही अच्छे से पूरा कर सको। इसलिए मुझे फिर से आत्मलोक में जल्दी आना पड़ा था, और इसी तरीके से हम दोनों ने अपने जीवन का चयन किया था। उसके बाद उसने ये कहा कि वो छठे लोक की वो आत्मा थी, और उसने ये कहा कि अब मुझे पृथ्वी पर जन्म लेने की कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए यहाँ पर रह के ही मैं अपना विकास कर सकता हूँ, और तुम भी अपने जीवन के सारे संघर्षों का बहुत ही अच्छे से सामना करोगी, तो इस दुनिया में हम बहुत ही खुशी से रह सकते हैं। और उसने ये भी कहा था कि उसके समुदाय में उसकी माँ भी है, इस जीवन की उसकी जो माँ थी वो 1 साल पहले इस दुनिया से चली गई थी, और वो जो उसका हस्बैंड था वो अपने माँ के साथ उस दुनिया में रहता था। और उसने भी कहा कि मैं यहाँ पे सचमुच बहुत ही खुश हूँ, तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना, मैं तुमसे यही चाहता हूँ, बाकी तुम मेरे लिए ऐसा कुछ मत करना, बस तुम अच्छे से ख्याल रखना और खुश रहना, अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना, मेरा जो आशीर्वाद है मैं कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। तो इस तरीके से ऑटोमेटिक राइटिंग में दोस्तों उसके हस्बैंड ने उसको इस तरीके से संदेश कहे थे। उसके बाद दोस्तों एक माताजी थी, और उसने अपने बेटे को खोया था एक एक्सीडेंट में, और उसने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था। और उस रिग्रेशन में दोस्तों वो बहुत ही कम उम्र का था, 18 उम्र में ही इस दुनिया से चला गया था। और बाद में जब इसने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, तब उस पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उसका जो बेटा था उसने उसको इस तरीके से संदेश कहे थे कि इस दुनिया में मैं सचमुच खुश हूँ, मेरे जीवन में मेरा इतना ही जीवन मैंने तय किया था, ताकि आपके जीवन में ऐसे कुछ पल आए जहाँ पर आप अपने अंदर इस तरीके से झाँके, जहाँ से आप इन सारी चीज़ों को, जैसे जीवन को आप बहुत ही अच्छे से समझ पाए। ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमें आत्मलोक के उस तरीके से बहुत ही अच्छे से समझ जाएगी, लेकिन एक इंसान के रूप में आप इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा आपको मुश्किल है। लेकिन जो हमारे करीबी लोग होते हैं वो इस तरीके से हमेशा के लिए दूर नहीं जाते, वो जहाँ पर भी रहते हैं वो बहुत ही अच्छे से होते हैं। लेकिन फिर भी आप अपने आप को अच्छे से संभाले, मेरा जो प्यार है मम्मी पापा वो हमेशा आपके साथ है। उसने दोनों को इस तरीके से संदेश कहे थे। और उसके बेटे ने बाद में एक ऐसी महिला का भी नाम लिया था दोस्तों, उसके बारे में उसकी माँ थी, उसने ये कहा कि उसकी जो बूढ़ी बुआ थी उसका उसने नाम लिया था उसके बेटे ने। और वो जब बेटा इस दुनिया में आया था उसके 1-2 साल पहले वो बुआ इस दुनिया से चली गई थी, इसलिए उसने कहा कि वो जो बेटा था उसका वो उसको नहीं जानता था, लेकिन फिर भी उस बुआ का उसने नाम लिया था उसमें। और ये कहा था कि मैं बुआ के साथ इस दुनिया में रहता हूँ, और हमारे साथ और भी आत्माएं हैं, लेकिन हम यहाँ पर सचमुच बहुत ही खुश है, बस आप अपने लिए दुखी मत होना, आप दुखी होते इसलिए मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो इस तरीके से उसने संदेश कहे थे। और उसने ये भी कहा था कि आगे मैं अपने जीवन में हम बहुत ही अच्छे से आगे भी जीवन ले सकेंगे, आप उसके लिए ज़रा भी चिंता मत करना। तो इस तरीके से उसके बेटे ने उसको संदेश कहे थे।
और वो भी मुझे कह रही थी कि जिस तरीके से हम बातें सुनते हैं कि वो दुनिया कैसी होती है, उसके भी बारे में उसने कहा है कि यहाँ पर जो भी चीज़ हमें चाहिए वो तुरंत यहाँ पे मिल जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता जो यहाँ पर हमें नहीं मिलता। पृथ्वी पर जिस तरीके से हमारा जीवन होता है, एक कहीं ना कहीं मजबूरी या फिर दुख वगैरह इस तरीके से हमें जीना पड़ता है, तो उससे पूरी तरीके से विरुद्ध ऐसा वहाँ पर जीवन होता है। जो मध्यम स्तर की और उच्च स्तर की आत्माएं होती है वो उस दुनिया में बहुत ही अच्छे से जी रही होती है। इसलिए उन लोगों के लिए हमें ज़रा भी दुखी नहीं होना दोस्तों। और तीसरी जो केस है वो मैं मतलब जैसे जिस तरीके से ऑडियो हम भेजते हैं, ऑडियो की मतलब पास्ट लाइफ रिग्रेशन की, उस तरीके से एक दीदी ने मतलब उस पर रिसर्च किया था, उस पर मतलब वो अभ्यास कर रही थी। और उसने ये कहा कि तकरीबन 1.5 महीना उसने पास्ट लाइफ रिग्रेशन ऑडियो का अभ्यास किया था। और उसके बाद दोस्तों उसके पिताजी नहीं थे और वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। और एक बार दोस्तों पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऑडियो में उसने ये कहा कि उसके पिताजी उसके सामने चले आए और वो जैसे मतलब 20-22 साल का जो इंसान होता है, एक लड़का होता है, उस तरीके से वो दिख रहे थे। मतलब जैसे वो जिस आयु में इस दुनिया से चले गए थे उससे बहुत ही ज़्यादा वो जवान दिख रहे थे। और उन्होंने जो दृश्य दिखाया था उस अपने बेटी को दोस्तों पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, वो जो दृश्य था वो बहुत ही सुंदर, जैसे एक स्वर्ग में एक सुंदर सा गार्डन हो, इस तरीके से उसने कहा था। और उसने कहा कि तुम बेटा मेरे लिए ज़रा भी चिंता मत करना, ये देखो हमारी दुनिया इससे भी मतलब कुछ बातें ऐसी है कि जो इससे भी सुंदर है, लेकिन फिर भी मैं बस तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा दुखी हो। तुम ज़रा भी चिंता मत करना, बस तुम अच्छे से अपना ख्याल रखना। मैं इस दुनिया में सचमुच खुश हूँ और तुम बस मतलब अपने जीवन में आगे बढ़ना, हम एक दिन ज़रूर मिलेंगे। और इस तरीके से उन्होंने अपने मतलब संदेश कहे थे। थोड़ा सा कम ही मतलब 5 मिनट कुछ उसने देखा इन सारी चीज़ों को, लेकिन वो उसने कहा कि मैं अब मेरे दिल में जो भी बोझ था या फिर जो भी दुख था वो उस मतलब 5 मिनट में पूरी तरीके से चला गया। तो इस तरीके से है बातों में, ये सच्ची घटना है, ये किसी किताब की नहीं है, हमारे सब्सक्राइबर परिवार के ही लोगों ने मुझे कही है। तो मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ। इन सारी चीज़ों में दोस्तों एक ही मतलब कॉमन चीज़ आपको दिखेगी कि वो जहाँ पर भी है खुश है। और दूसरी बात, वो हमारे लिए चिंता में है। जैसे हम अपना अच्छे से ख्याल नहीं रख रहे, हम अपने खान पान पर ध्यान नहीं दे रहे, ऐसे ही मतलब किसी तरीके से जी रहे, तो ये जो सारी बातें हैं, हम दुख में अगर होंगे तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए कम से कम हम उनके लिए अपना अच्छे से ख्याल रखें। एक ना एक दिन मिलन ज़रूर होगा दोस्तों ना उनके साथ हमारा, लेकिन फिलहाल हम अपने आप को अच्छे से संभालें और जीवन में आगे बढ़े, वो हमसे यही चाहते हैं। तो आखिर में मैं आपको प्रार्थना, जिन लोगों को अब तक प्रार्थना नहीं मिली है, तो आखिर में अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ प्रार्थना। इस प्रार्थना को आप ज़रूर करना। ये जो प्रार्थना है दोस्तों उन लोगों तक ज़रूर पहुंचेगी। तो मैं टोटल मतलब अगर आप चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डालता हूँ। टोटल 4 प्रार्थना है। इसमें अभी मैं आपको जिन लोगों ने किसी अपने को खोया है उनके लिए ही प्रार्थना जो करनी है वो इसमें डाल रहा हूँ। और लेकिन टोटल 4 प्रार्थना है, ये भी उसमें की चौथी प्रार्थना है। तो आप ज़रूर ये प्रार्थना ही करें। ये जो प्रार्थना है दोस्तों उनके साथ किया हुआ एक संवाद ही है। और कुछ लोग इस तरीके से भी, जैसे मैंने एक वीडियो में भी कहा था कि हम उनके लिए एक डायरी लिख सकते हैं। कुछ लोग डायरी में लिखना भी उनको थोड़ा सा ये लगता है, तो आप सोते समय कहीं ना कहीं उनको प्रार्थना भी कर सकते हैं कि हम आपके जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा दुखी है, अगर आप हमें कुछ संदेश दें जिसे हम बहुत ही अच्छे से समझ पाए तो आप ज़रूर देने की कोशिश करें। और जो भी उस दिन में हो गया, जैसे मेरे साथ कुछ आज ऐसे हुआ, कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ, किसी को मैंने कुछ बोला तो मुझे बुरा लगा, या फिर किसी ने मुझे कुछ बोला तो उसके बारे में मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, तो इस तरीके से आपके जिन में मतलब हमारे जो छोटी मोटी घटनाएं होती है वो सारी आप उनको बता सकते हैं। और आखिर में आप यही कहना कि आप अगर हमें कुछ संदेश दे सकते हैं जिसको हम बहुत ही अच्छे से समझ पाए तो आप ज़रूर देना। कैसे हमें उसका आंसर मिलेगा वगैरह इन सारी चीज़ों के बारे में मत सोचना, बस आप कर्म करते जाना। कहीं ना कहीं से आपको ईश्वर ज़रूर मतलब मदद करेंगे, या फिर उनके जो संदेश है वो आने में आपको ज़रूर मदद होगी। तो ये आप कर सकते हैं रात को सोते समय। तो इस तरीके से आप मतलब फ़िलहाल ये करना। और ये प्रार्थना भी अभी आपको स्क्रीन पर जो दिखेगी और प्रार्थना भी आप ज़रूर करना दोस्तों। आपके जो अपने हैं वो हमेशा के लिए आपसे मतलब दूर नहीं गए हैं, उनके साथ आपकी ज़रूर मुलाकात होगी एक दिन। और अगर भगवान ने चाहा तो आप उनके साथ बहुत सारे जन्म इस पृथ्वी पर ले सकेंगे। इसलिए आप ज़रा भी दुखी मत होना दोस्तों।